इब्लीस, मैं हूं इब्लीस, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, तकब्बुर करने वाला और जुबान से फिरने वाला। अर्श से जमीन पर पटक दिया गया, पस्ती में धंस दिया गया। अब मुझे इसके खात्मे तक मोहलत दी गई है। फिर सुन ले मुझे अपनी कसम है, ए आदम अबुल बशर, जमीन पर मेरी जितनी भी मोहलत है, आराम से नहीं बैठेगा ये इब्लीस। नेकी से पहले फर्जंदान आदम को फरेब देकर गुनाहों में जकड़ दूंगा, उन्हें जहालत में गुमराह कर दूंगा। जहालत, शीरी जहालत। ए मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। कौन है तू? कौन है? क्या चाहता है इस बुतखाने में? बाबिल की सरजमीन नमरूद इब्ने कोश की फरमारवाई का सबसे अजीम मरकज थी, जो उस दौर के चंद बड़े शहरों में शुमार होता था। इस बड़े शहर का नाम और वजूद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत से 4 सदी पहले सफ़े तारीख से मुकम्मल महव होकर ज़मीबोस हो गया था। उस दौर के लोग छोटे आशियानों की पूजा पाठ के सख्त मुखालिफ हो गए थे और सिर्फ नमरूद को ही खुदाओं का खुदा समझते थे। बाबिलियान, बाबिलियान, ओ बाबिलियान, तुम्हें कसम देता हूँ खुदाओं के खुदा नमरूद की, मेरे पास भी एक ऐसा खुदा था जिसकी मैं झाड़ पहुंच में मसरूफ था। मैं उस पर प्यार से हाथ फेर रहा था कि गुबार झाड़ते हुए अचानक एक ज़रब लगी और मैं अब तक लानती बन गया। रास्ता दो, हट जाओ रास्ते से। खुदाओं का सनदगर आजर बुत तराश, इस मसले का इलाज आ गया है, छोड़ दो रास्ता। जब बेअबानी पत्थर से बुत तराशा जाता है इस सखी और माहिर बुत तराश रहनुमा के हाथों से, तो बाबिल के बड़े बादियों के मुकद्दर बदल जाते हैं, काले बादल छट जाएं और बाबिल की फिजा नूर से मुनव्वर हो जाए। क्योंकि आजर कलम तराशी करेंगे उन खुदाओं के खुदा के पैकर पर। इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं।
मेरे हाथों बनाया हुआ नहीं ये बुत। ये बुत तराश उवैस का काम है। तू एक खुश गुफ्तार और खुश कलाम शायर है। माहिर बुत तराशों ने तेरे कलाम के जरिए भी खुदा बनाए हैं, तेरे कलाम की शान और शौकत के मुताबिक। हट जाओ। झुक जाओ। रास्ता छोड़ो। झुको। एहतराम करो। क्या देख रहा है? रास्ता दो। झुको। दीदे फड़कर उस नमरूद को देख रहा है जिसने मेरी कदर को न जाना। मैं उवैस उसने आजर के बुतों को ज्यादा अहमियत दी, उसे अजीज जाना। नमरूदियों ने उनके साथ क्या किया होगा? किन के साथ? इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। किसको? हालांकि वो आजर बुत तराश का भतीजा है। इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। ले गए उसे बाबा, वो ले गए उसे। जो भी सजदा न करे सजा पाता है। लूत, तूने इब्राहिम को देखा? गिरफ्तार करके ले गए उसे। मेरे बेटे इब्राहिम, इस अंधेरी कोठरी की फसीलें ज्यादा आरामदेह थी चचा के घर से। मैं क्यों सजदा करूं उस बंदे का जो मुझ जैसा है, एक ही हड्डी और गोश्त का। खामोश रहो इब्राहिम, तुम्हारी जबान के तल्ख नश्तर ने इन नमरूदियों को परेशान कर रखा है। मुझे डर है इसके बाद आजर का किया धरा भी काम नहीं आएगा।
आजर, क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी ज़राफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूछते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए।